साथियों नमस्कार। द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आप सभी का स्वागत है। फोनेटिक्स अपनों ने पूरे कर लिए और आज अपन वर्ड स्ट्रेस है वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 12-13 पेज हैं तो एक दिन में लगभग 2 भी करेंगे तो 5-7 दिनों में हो जाएगा ये इजीली, है ना। उसके बाद फिर बेसिक सेंटेंस पैटर्न, फिर टाइम मिला तो स्पोका और MHM, है ना। और जितना भी हो सकेगा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस भर्ती के लिए तो इतना ही हो पाएगा, अगली भर्ती के लिए मेथड्स, पेडागोजी, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब करवा दूंगा मैं। और इनके मैं नोट्स भी इसको तैयार करवा के नोट्स मैं आपको बनवा के, जैसे लिटरेचर के हैं वैसे ये ग्रेजुएशन लेवल के ये वाले टॉपिक्स और ये जो टीचिंग मेथड्स के टॉपिक है ना, इनके नोट्स फॉर्म में बनवा के बाइंडेड नोट्स तो आपको होम डिलीवरी करवा देंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाना, जब भी ये नोट्स तैयार होंगे या जो भी हमारी सूचना होती है ना वो टेलीग्राम पर ही होती है, जो भी होती है, ठीक है। वहाँ ज़रूर जुड़ना, ठीक है। बस इतनी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं। हर शब्द में कम से कम एक वॉल साउंड या सिलेबल होता है। सिलेबल का सीधा सीधा मतलब आपको वॉल साउंड से ही लेना है, स्वर ध्वनि से ही लेना है, ठीक है। जैसे चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, जैसे इसमें चौक लट दो ही साउंड है ना। चॉकलेट, चॉकलेट नहीं होता, चॉकलेट होता है। तो इसमें चो क्लट ये दो साउंड है, ठीक है। तो जहाँ पर मात्रा आ जाए ना अंग्रेजी के ट्रांसक्रिप्शन में, जहाँ पर वॉल लग जाए इंग्लिश वाले ट्रांसक्रिप्शन वाले वॉल, फोनेटिक्स के वॉल, तो वो सिलेबल में काउंट होता है। लगातार दो जो होते हैं वो सिलेबल में एक ही काउंट होता है। लगातार तीन भी आ जाएंगे, हालांकि आते नहीं हैं, डिप्थोंग्स जो होते हैं दो ही होते हैं, फिर भी वो एक ही काउंट होता है, ठीक है। डिप्थोंग्स भी तो एक ही काउंट होता है, ठीक है। जनरल, ठीक है, जनरल, देखो दो साउंड है इसमें, जनरल, ठीक है। जनरल, चिकिन, ठीक है, चिक इन, चिक इन, ठीक है। डिफरेंट, 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 दो साउंड है ना। तो हर साउंड वो शब्द में कम से कम एक वॉल साउंड होता है। उपरोक्त शब्दों में दो वॉल साउंड या दो सिलेबल हैं। देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है इनको, जो जो सिलेबल है उनको अंडरलाइन कर रखा है। लेकिन हर शब्द में कम से कम एक वॉल साउंड जरूर होता है। आप चाहे कैट, कैट, है ना, कुछ भी बोल दो, कैन, खैन, सेक्रेटरी, 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 ठीक है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, इंटरेस्टिंग, 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 तीन सिलेबल, ये तीनों शब्द में तीन तीन सिलेबस है, सिलेबल है सॉरी, तीनों में अंडरलाइन कर रखा है। इंफॉर्मेशन, 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 चार सिलेबल है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। एग्जामिनेशन, पांच सिलेबल हो गए। तो इनमें सिलेबल है, मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में अंडरलाइन कर करके बता दिए भाई कौन कौन से सिलेबल है, आप देख लो, ठीक है। आप आराम से सिलेबल भी गिन सकते हो। जब एक सिलेबल वाला वर्ड होता है ना तो उसमें स्ट्रेस की बात ही नहीं होती। जब मान लो अब कैन है तो कैन में कहाँ सिलेबल लगाओगे, सिलेबल कहाँ लगाना है, प्राइमरी कहाँ लगता है, सेकेंडरी कहाँ लगता है, ये बात तो तब होगी ना, कम से कम दो होंगे। जब सिलेबल एक ही सिलेबल का वर्ड है ना, एक ही स्वर का वर्ड है, तो उसमें इसलिए स्ट्रेस की बात कहाँ होगी भी, दबाव किस पे दें। दबाव तो तब देंगे जब कोई दो होंगे, कम से कम एक पे दबाव होगा, ठीक है। जब एक ही है तो उसी पे ही स्ट्रेस दिया जाएगा, दबाव दिया जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा सिलेबल वाले शब्द में हमें सोचना होता है कि किस सिलेबल पर स्ट्रेस देना है। एक से ज़्यादा यानी दो हो, तीन हो, पाँच हो, तब तो सोचें भाई स्ट्रेस कौन से पहले वाले पे दें कि बाद वाले पे दें। वो एक ही सिलेबल का शब्द है उस पर तो उस वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड ही होगा, ठीक है। स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है, वन सिलेबल इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ये आ गया ना। वन सिलेबल वर्ड या किसी वर्ड में एक ही सिलेबल है, जैसे कैन, मैन, पेन, ठीक है, ठीक है। और भी कितने भी लाखों उदाहरण निकाल सकते हो आप, ठीक है। अगर उसमें एक ही सिलेबल है तो उसमें वो ऑलरेडी वो सिलेबल स्ट्रेस्ड ही होगा। या किसी एक सिलेबल पर स्ट्रेस तब दिया जाता है जब एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं, ठीक है। एक सिलेबल वाला शब्द का सिलेबल हमेशा स्ट्रेस्ड ही होता है, यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यही समझनी है। बनाना, ठीक है, बनाना, ठीक है। पर्सन,
प्रश्न क्या है ये बताओ? पर्सन, ठीक है। पर्सन, ठीक है। अब देखो एस एन में भी जो स्वर साउंड वाला अ है ना वो छिपा हुआ है, अर्थात अ भी सिलेबल में काउंट होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शन हुआ, सन हुआ या शल हुआ, ठीक है, अन्न हुआ, तो इसमें ये जो अ है ना, अ स्वर साउंड वाला, ये कई बार तो लिख देते हैं, कई बार नहीं लिखते। लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि शन बोलना होता है, ठीक है, श्न, ठीक है। पर्सन, ठीक है। बनाना, बनाना में देखो स्ट्रेस कैसे देते हैं, ऊपर एक डंडा सा लगा देते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस की विशेषता क्या होती है? जो मुख्य स्ट्रेस होता है, प्राइमरी स्ट्रेस होता है, उस सिलेबल से पहले उसके ऊपर डंडा लगा देते हैं। सिलेबल मतलब वोवल साउंड से पहले नहीं, जैसे बना, ना, ठीक है, तो ना पे एन से पहले डंडा लगेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। और एक बात ये है कि लास्ट में एस एन आ जाए, एस एल आ जाए, या जितने भी अगर लास्ट में शल शल आ जाए, सन आ जाए, तो वो उसमें श्व वाला अ साउंड छुपा होता है। ये श्व साउंड क्या होता है, क्या नहीं होता, ये मैंने आपको फोनेटिक्स में अच्छे से बता रखा है। अर्थात पर्सन शब्द में 2 सिलेबल हैं जिसमें पहले सिलेबल पर स्ट्रेस दिया गया है, पर्सन, ठीक है, पर्सन, ठीक है। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस पे भी बात कर लेते हैं। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है उस सिलेबल को लाउडर यानी तेज आवाज़ में, लोंगर यानी जब थोड़े लंबी देरी तक, हाइयर ऊंची आवाज़ में बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इतना डीप नहीं पढ़ना भी प्राइमरी स्ट्रेस किस पे आएगा, सेकेंडरी किस पे आएगा, ना तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना, ना सेकंड ग्रेड में पढ़ना, और थर्ड ग्रेड में तो है ही नहीं वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी आप ये मत पढ़ना कि प्राइमरी स्ट्रेस आएगा कि सेकेंडरी आएगा, मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो एक स्ट्रेस पढ़ लो भाई किस पे आएगा, तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जिस हिसाब से प्रश्न आते हैं बहुत ही ईजी आते हैं। कुछ बातें हैं, वन वर्ड हैज़ ओनली वन स्ट्रेस, एक शब्द में एक ही जगह पर स्ट्रेस होता है जो मेन होता है, प्राइमरी होता है। वी कैन ओनली स्ट्रेस वॉल्स नॉट कॉन्सोनेंट, हम वॉल्स पर, स्वर पर जो है स्ट्रेस दे सकते हैं, हम कॉन्सोनेंट पर स्ट्रेस नहीं दे सकते, ठीक है। अब कुछ नियम आ रहे हैं और उस नियमों को की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। खांसी है बच्चों, फिर भी जितना हो सकता है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी अपनी क्लास रहेगी है ना आज की, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। अब जैसे किसी शब्द के अंत में आई सी लिखा हुआ आ जाए, अपने अभी उदाहरण पढ़ेंगे, ढेर सारे उदाहरण पढ़ेंगे, घबराना मत। आई सी एंडिंग वाले शब्दों में स्ट्रेस लास्ट सेकंड सिलेबल पर आता है, और अगर 2 ही सिलेबल हैं तो वर्ड में तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पर आएगा। ये क्या है? सेकेंड लास्ट सिलेबल को पिनल्टीमेट सिलेबल कहते हैं, यानी आई सी एंडिंग वाले शब्दों में स्ट्रेस पिनल्टीमेट सिलेबल पर आएगा। अब मान लो कि कोई शब्द है, नीचे मैंने शब्द भी लिख रखे हैं ढेर सारे, ये देखो, ये देखो, ड्रास्टिक, ड्रेस्टिक, आइकॉनिक, एटलांटिक, ठीक है, एरोबिक, एरोबिक, एग्जोटिक, सिनेमैटिक, 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 ठीक है। कोई 2 सिलेबल वाला है, कोई 3 सिलेबल वाला है ना, कोई 4 सिलेबल वाला है। इसमें स्ट्रेस किस पे आता है? पिनल्टीमेट सिलेबल पर आता है। पिनल्टीमेट क्या होता है? अपने को लास्ट से देखो, लास्ट में सबसे पहले तो सबके इक है या नहीं है, ICICI है ना, ICICI बैंक की बात नहीं कर रहा, सबके लास्ट में ICICI लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है ना, ICICI, ठीक है। अब ये तो अपने आप में एक सिलेबल है, ठीक है। इससे तुरंत पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस अपने को देना है, जैसे ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक में एक तो खुद एक सिलेबल है और इससे पहले वाला सिलेबल का है ड्रै, ठीक है, तो शुरू में आ गया, 2 ही सिलेबल हैं तो पहले पे आ जाएगा। अपने को तो लास्ट से दूसरे वाले पे लगाना है, यानी एक से पहले वाला सिलेबल पर स्ट्रेस देना है, और लास्ट से दूसरे वाले सिलेबल को पिनल्टीमेट सिलेबल बोलते हैं। सेकंड लास्ट सिलेबल बोल दो, पिनल्टीमेट सिलेबल बोल दो। पेपर में आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, वो तो आपसे ट्रांसक्रिप्ट करवा के सीधा स्ट्रेस ही पूछेगा, अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि सेकंड लास्ट सिलेबल को पेनल्टीमेट बोलते हैं क्या, एंटी पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए आपको बता दी है कि किसी भी शब्द के अंत में इक लगाओ,
ठीक है। तो स्ट्रेस पेनल्टीमेट सिलेबल पर आएगा। पेनल्टीमेट सिलेबल का मतलब होता है लास्ट सेकंड सिलेबल, लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट से, ठीक है। एक तो लास्ट वाला हो गया और इससे जस्ट पहले वाला लास्ट सेकंड हो गया। ड्रेस्टिक तो ड्रे पे आ गया। आइकॉनिक तो को खो पे आएगा, आइकॉनिक, ठीक है। 3 सिलेबल है तो बीच वाले पे आएगा ना लास्ट सेकंड से। एटलांटिक, एटलांटिक, ठीक है, तो लैंड पर आएगा। एरोबिक, 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 तो राउ पर आएगा, ठीक है। एग्जोटिक, एग्जोटिक, तो एक्सो जो पर आएगा। सिनेमैटिक, ठीक है, इसमें 4 सिलेबल है। सी न मैटिक, सी न मैटिक, ठीक है, 4 सिलेबल है तो मै पर आएगा, लास्ट सेकंड भी आएगा मैटिक। तो ये कहानी है और इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि आपको समझ में ना आने वाली हो, ठीक है। ये वो जो मैंने आपको करके दिखा दिया ये वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से। आईसी एंडिंग वालों में लास्ट सेकंड सिलेबल पर आएगा, 2 सिलेबल है तो पहले पे आएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट सिलेबल को पेनल्टीमेट सिलेबल बोलते हैं, यानी आईसी एंडिंग वाले शब्दों में स्ट्रेस पेनल्टीमेट सिलेबल पर आएगा। ये आपको कैसे आएगा ये मैंने आपको करके बता दिया। तो होप सो आज की क्लास छोटी थी बट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, इसलिए छोटी रहती है। सीधा कंटेंट पर बकवास नहीं है, नहीं तो मैं इस क्लास को 45 मिनट में भी करा सकता हूँ, जैसा कि आप देखते ही होंगे लोग करते भी हैं। 45 मिनट, 50 मिनट, सवा घंटा, जितना मर्जी चाहूँ मेरे में एबिलिटी है मैं इस क्लास को खींच सकता हूँ, ठीक है। वो तो मैनिपुलेटिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर, कोई भी खींच सकता है और खींचते भी हैं मैनिपुलेटिव पावर से लोग, ठीक है। व्यूज़ बढ़ाते हैं, वॉच टाइम बढ़ाते हैं, ये सब बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, द इंग्लिश लेबोरेटरी। अगर टेलीग्राम पर ये द इंग्लिश लेबोरेटरी लिख देंगे तो भी आ जाएगा, अगर आप रीड इंग्लिश 2025 लिख देंगे तो भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर हमारे इस चैनल पर लिंक दिया हुआ है तो भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो कोई साथी सगे संबंधी से पूछ लेना, आ जाएगा आराम से, ठीक है। दूसरा, आपको अगर कोई टेस्ट वेस्ट देना हो, हमारे पे विश्वास हो कि हमारी टेस्ट सीरीज है, तो वो ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी हैं, सब कुछ है, ठीक है। हमारे पास प्रचार का इतना टाइम नहीं है, सीधी सी बात तो ये है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी मैं आपको बोलूँ जो रोज़ रोज़, ठीक है। तो जो भी है ऐप पर जो भी लेना हो ले लेना, बुक्स मंगानी हो तो बुक्स मंगा सकते हो ऐप से, ठीक है। सुरतगढ़ से हो तो किताब घर से ले सकते हो, बुकलैंड से ले सकते हो, और एक शॉप और है बुक शॉप नाम से, स्टार स्पोर्ट्स नाम से, बुकलैंड के जस्ट सामने, वहाँ से भी ले सकते हो। 3 शॉप से ले सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, 2000 हो जाएंगे, नहीं करोगे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और सपोर्ट करना है तो दूसरे जितने भी, देखो आप लोग ज़्यादा हो है ना, आप अगर 50 भी लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हो, अगर 50 जने भी एक एक जने को भी शेयर करेंगे तो मैं 50 दूसरे जनों तक पहुंच जाऊंगा, और वो 50 किसी और तक करेंगे तो मैं हर बच्चे तक पहुंच जाऊंगा। बस यही मेरी सपोर्ट है, मुझे आपसे ना तो कोई धन चाहिए, ना ही मुझे आपसे कोई और एक्सपेक्टेशन है। इस मदद के बदले मैं आपसे बस मदद मांग रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप, स्टेटस, स्टोरी, कहीं ना कहीं तो, है ना, हमारी चीज़ों को पहुंचाएं आप। टेलीग्राम ग्रुप सबसे मेन मैं कहूँ कि कहाँ पहुंचाओ, तो विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स चैनल से आप जुड़े होते हो वहाँ तक पहुंचाओ, फर्स्ट पेपर के हैं चाहे इंग्लिश के हैं वहाँ तक पहुंचाइए, ठीक है, हमारी क्लासेस को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।